अस्सलाम वालेकुम। अंसारी किचन में वेलकम बैक है। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी को आगे आप शेयर करें। कोई नई रेसिपी आपको सीखनी है आप कमेंट्स करके बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को हम आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल तरीके से बनाना बताएंगे। तो जनाब, बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी एक और नई रेसिपी ट्रक अड्डे वाली माश दाल की ये रेसिपी है, जो कि ट्रक अड्डों के पास मौजूद ढाबों में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मिल रही होती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। सेम एज इट इज़ इंशाल्लाह ये दाल माश मैं आपको बिल्कुल जो ट्रक अड्डों के पास ढाबों में मौजूद होती है, मिल रही होती है, उसी तरीके से इस रेसिपी को आज मैं आपको बनाना बताऊँगा। तो आपने रेसिपी फॉलो करना है और मुझे फीडबैक देना है इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 125 ग्राम दाल माश ले लिया। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद हमने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसी के साथ साथ एक दरमियाने साइज का प्याज लिया, इसको हमने अच्छे से यहाँ पर चॉप करके रख लिया। 2 अदद टमाटर लिया था दरमियाने साइज का, इसको थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया। 10 चम्मच यहाँ पर हमने घी का इस्तेमाल करना है, पूरी रेसिपी घी में बनेगी हमारे। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे हम यहाँ पर अपनी रेसिपी के अंदर। पीसी हुई लाल मिर्च को ऐड करेंगे। होममेड गरम मसाला थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ साथ साबुत लाल मिर्च का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। 3 दाने हमने साबुत लाल मिर्च ले लिया। पीसी हुई हल्दी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। मोटी वाली हरी मिर्चें हमने ली है, इसको अच्छे तरीके से बारीक काट लिया। 1 अदद हरी मिर्च लिया था हमने यहाँ, और थोड़े से अदरक, इसको हमने जूलियन फॉर्म में काट लिया है। अब सबसे पहले हमने एक पतीला लेना। पतीले के अंदर जो हमने अपने माश की दाल को भिगो के रखा हुआ था, ये बहुत अच्छी तरीके से आपने इस पतीले के अंदर ऐड कर देना है। और जो हरी मिर्चें हमने यहाँ पर काट के रखी हुई थी वो ऐड करना है। और हाफ टी स्पून यहाँ पर आपने हल्दी ऐड करना है। 2 से 2.5 गिलास इसके अंदर आपने पानी ऐड करके कवर करके चूल्हे के ऊपर इसको आपने दरमियानी सी आंच के ऊपर रख देना है। तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेगा ये आपका दाल गलने में। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये दाल यहाँ पर गल चुका है। अब हम दूसरी जानिब चलते हैं। कढ़ाई ले लिया हमने। कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पर जो घी लिया था 10 चम्मच, वो यहाँ पर आपने सारा का सारा बहुत अच्छी तरीके से ऐड करना है। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो यहाँ पर हमने प्याज ऐड कर देना है जो चॉप किया हुआ लिया था। प्याज को थोड़ा सा हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ आपके सामने 1 से 2 मिनट के बाद जैसे प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, साबुत लाल मिर्ची हमने ऐड कर दी है और 1 चम्मच भर के यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको कुक करेंगे। इतना कुक करना आपने दरमियानी से आंच के ऊपर कि अब हमारे प्याज का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ब्राउन सा आ जाए। ये आपके सामने प्याज की रंगत जैसे ही ट्रांसपेरेंट ब्राउन सी आई है, हमने यहाँ पर अपनी टमाटर प्यूरी जो हमने बना के तैयार करके रखा था ये यहाँ पर ऐड कर देना बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा सा मिक्स करना है। देन यहाँ पर अब हमने नमक ऐड करना हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। हाफ टी स्पून यहाँ पर हम पीसी मिर्च का ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गर्म मसाला ऐड करेंगे। पीसी मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद तमाम तर चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और दरमियानी सी आंच के ऊपर अब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट जो है यहाँ पर पकाना है। साथ ही थोड़े से जूलियन अदरक, यहाँ पर जूलियन फॉर्म में अदरक काट के रखा तो वो भी ऐड कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दरमियानी सी आंच के ऊपर पकाएंगे ताकि हमारा ये तमाम तर मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए। 5 मिनट के बाद ये आपके सामने इसकी रंगत आप देख सकते हैं थोड़ी सुनहरी सी आ चुकी है। तो इस पोजीशन पे अब आपने यहाँ पर जो माश की दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो यहाँ पर ऐड करके बहुत अच्छी तरीके से इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है और दरमियानी सी आंच के ऊपर इसको इतना पकाना है कि पानी आपका दाल के अंदर से ड्राई हो जाए। जब इस पोजीशन पे आपकी दाल आ जाए, तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद इस पोजीशन पे आपकी दाल आ जाएगी, तो अब आपने यहाँ पर इसको कवर करके 2 से 3 मिनट का दम देना है ताकि ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट हो जाए। ये आपके सामने 2 से 3 मिनट का हमने इसको दम दिया था धीमी सी आंच के ऊपर। कवर को रिमूव किया, आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। अब हम आपके सामने इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी हमारी ये दाल माश की रेसिपी जो है वो बन के तैयार हुई है, बिल्कुल कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज से जो ट्रक अड्डों के पास मौजूद ढाबों में मिल रहा होता है, बिल्कुल उसी अंदाज से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है। इस रेसिपी को आपने अपने घरों में लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही मुख्तसर से मसालों के साथ ये रेसिपी तैयार होती है और आप इसको नान के साथ खाएं, इसको चपाती के साथ खाएं, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारी रेसिपी को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें लाइक करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना आप लोग बहुत ज़्यादा और बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।